प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। कल शाम तक 2389 सैंपल्स भेजे गए थे। कल 80 के करीब सैंपल सागर के लैब में भेजे गए थे। सुबह भी 70 के करीब सैंपल सागर भेजे जा रहे हैं। शाम के सैंपल फिर से हमारे यहाँ की लैब में भेजे जाएंगे। अभी 61 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। इसमें एक पॉजिटिव है, खुशबू बानो। ये वहीं की चांदनी चौक एरिया की हैं और जो मृत्यु हुई थी शाहिदा बेगम, उनकी बहन की लड़की है। एक कैदी सहित आज 10 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 11,000 के करीब लोग होम क्वारंटाइन में हैं और ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग अब ई पास के माध्यम से आ रहे हैं। सरकार के निर्देश पे, केंद्र शासन, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पे मजदूर भी लाए जा रहे हैं। अन्य राज्यों से, राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से भी आएंगे। उन सबका हेल्थ चेकअप होता है। उनको आरोग्य सेतु या सार्थक ऐप उनके परिजनों के मोबाइल में डाउनलोड कराया जाता है और कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई कोरोना के लक्षण नहीं है, तो फिर उनको घर पे 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ता है। पोस्टर चिपकता है, साथ में जो उनको पूरे नॉर्म्स का पालन करना होता है। कंट्रोल रूम से उनकी फिर निगरानी होती है। जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है वो भी उनके यहाँ जाती है और ज़रूरत पड़ने पे टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनकी निगरानी होती है। तो ये संख्या अब बढ़ेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र हमारे 13 हैं। 3 जो है शहर के बाहर हैं। एक शिवहरा में है, एक पाटन में है और एक मझौली के पौड़ा में है। बाकी जबलपुर शहर में है। कंटेनमेंट क्षेत्र में हमारा चांदनी चौक और सराफा ये हमारे लिए चुनौती है क्योंकि मुख्यतः केस 90% केस इन्हीं एरिया से आए। इन एरिया में डोर टू डोर सर्वे एक बार हो चुका है। हम फिर एक बार और डोर टू डोर सर्वे कराएंगे और हाई रिस्क और बाकी लोगों को निकालेंगे। तंग घर हैं तो अगर जिन घरों में रहने की समस्या है तो उनको फिर क्वारंटाइन करने के लिए भी लोगों को निकालेंगे, जिससे कि परिवार में आपस में भी संक्रमण ना फैले। और ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण इस सेंस में भी है कि लंबे समय से ये कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। खासतौर पे सराफा तो काफ़ी लंबे समय से है, 1 महीने से ऊपर हो गया। और चांदनी चौक भी करीब 20 दिन से है। तो इस एरिया के जो लोग हैं, जो कंटेंट हैं, उनकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराना, उनको कोई भी राशन की, खाने की समस्या ना हो, चिकित्सीय इलाज की समस्या ना हो, इस पे हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। निगरानी भी कर रहे हैं ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरे से, कि लोग नियमों का पालन करें। जो पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ये भी हमारी चिंता है कि वहाँ आवश्यक वस्तुएं पहुँचने में कोई समस्या ना हो। चांदनी चौक एरिया में हम लोग दोबारा से भी सर्वे कराएंगे और सराफा में भी कराएंगे। और दोनों एरिया में जहाँ ज़रूरी लगेगा और ज़रूरी लग भी रहा है कि कुछ परिवार बहुत गरीब हैं, उनको हम शासकीय तौर पे राशन भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनको अगले 1 महीने या और भी समय लग सकता है, जब तक वो कंटेनमेंट क्षेत्र रहेगा, तो वहाँ पे लोगों को कोई समस्या ना हो। इस पे हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनप्रतिनिधियों से भी बात करके इसमें हम अपना काम करेंगे। लेकिन इन दोनों कंटेनमेंट, बाकी कंटेनमेंट के भी और इन दोनों कंटेनमेंट के लोगों से मेरा आग्रह है, आप अच्छे से नियमों का पालन करें। सबसे ज़रूरी वही है कि नियमों का पालन हो और ना फैले। जो वृद्ध लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी हम सुरक्षा कैसे कर पाएँ, उनको फैलने से रोक पाएँ, या उनको कोई सिम्टम्स हैं तो बताएं, स्वयं आगे आके बताएं, जिससे इनका टेस्ट हो सके और उनको फिर जो है मेडिकल कॉलेज भेज के उनका इलाज हो सके। हमारे यहाँ केस बड़े हैं, स्वस्थ भी बहुत हुए हैं और आगे बहुत स्वस्थ होने वाले हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदार बनने की बात है। और जिम्मेदार इस तरह से बने कि आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, क्या हुआ, कैसे हुआ। चांदनी चौक में अगर कोरोना आया है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद नहीं आया है, पहले ही आ चुका था, पहले ही वो आ चुका था, पहले ही फैल चुका था।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता है तो 5-6 दिन बाद उसका पता चलता है, टेस्ट में भी 5-6 दिन बाद पता चलता है, लेकिन वहाँ तो दूसरे दिन से ही लोग पॉजिटिव आने लगे थे, इसका मतलब पहले ही फैल गया। तो आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा ज़रूरी है मिल के उसका सामना करना, और जो लोग भी उसमें आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप संभालें, आप करें क्या करना है, उस चीज़ को संभाला जाए जिससे कि आगे ना बढ़े, आगे समस्या ना बढ़े, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सबको एक होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए लोग आ रहे हैं, वहाँ भी लोग छुप के आए, वो नियम का पालन नहीं हुआ तभी तो उन्होंने फैलाया। और जगह भी हो सकता है लोग छुप के आए हों और उनसे फैले, तो ज़रूरी है कि छुपाया ना जाए, चीज़ों को सामने आके बताया जाए, आना भी ज़रूरी है। अब तो शासन भी अलाउ कर रहा है, पहले तो अलाउ नहीं था तब भी लोग छुप के आ गए। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि किसी कोई ऐसे छुप के ना आ पाए, सबको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग आ गए। तो अब ज़रूरी है सब मिल के उस पर काम करें, वहाँ के लोगों के खाने की चिंता हो, राशन की चिंता हो, स्वास्थ्य की चिंता हो, आवश्यक वस्तुओं की चिंता हो, और आगे ना फैले इसकी चिंता हो। इस पर प्रशासन भी काम कर रहा है, शासन भी काम कर रहा है, सभी को इसमें मिल के काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने जबलपुर को आगे जो है और वहाँ कोरोना ना फैले, उन क्षेत्रों में ना फैले, जिससे कि अन्य शहर में नहीं फैलेगा, और जल्दी ही कोरोना को हम लोग कंटेन कर लेंगे और हमारा शहर कोरोना से सुरक्षित हो जाएगा। जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, क्योंकि शासन के निर्देश हैं कि अगर कोई बहुत लंबे समय से बाहर फंसे हुए हैं, वो विद्यार्थी हो सकते हैं, वो तीर्थयात्री हो सकते हैं, वो मजदूर भाई हो सकते हैं, वो अन्य लोग हो सकते हैं, तो उनको ई पास दिया जा रहा है। परिस्थितियों के हिसाब से सबको नहीं दिया जा रहा, जिनका ज़रूरी लग रहा है उनको दिया जा रहा है, मृत्यु पे या हेल्थ इमरजेंसी में पहले ही दिया जा रहा है। तो इससे संबंधित जिसको भी कुछ चीज़ जानकारी लेना है वो 2637-500 नंबर को कॉल कर सकते हैं। 2637-500 2637-500 इस नंबर पे लगाइए। आपको ई पास के संबंध में जानकारी लेना हो, आपको राशन की दिक्कत हो, खाने की दिक्कत हो, नगर निगम के माध्यम से लगातार खाना बट रहा है, या आपको कोई इलाज की व्यवस्था हो, अन्य कोई जानकारी देना हो, शिकायत करना हो, जो भी चीज़ आपको करना है 2637-500 नंबर का उपयोग करें, या अपने क्षेत्र के जो अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं, एसडीएम्स के, नगर निगम के अधिकारी, पुलिस के थाना प्रभारी, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। डोर टू डोर सर्वे पूरे शहर में चल रहा है, वो लगातार होगा, उसको हम लगातार जारी रखेंगे, और उससे जो हाई रिस्क लोग हैं हमने काफ़ी बड़ी संख्या में निकाल लिए, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या के टेस्ट भी ले रहे हैं, इसीलिए वो उन लोगों को हम लगातार निगरानी में भी रखेंगे कंट्रोल रूम के माध्यम से, और जैसी ज़रूरत होगी उनका इलाज और बाकी का स्वास्थ्य निगरानी हम सुनिश्चित कराएंगे। जो बॉर्डर हमारी चेक पोस्ट है उनका काम बढ़ गया है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, बाहर से मजदूर भी आ रहे हैं, उन सबका हम चेकअप कर रहे हैं, उन सबको हम ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, उन सबको 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना है, सख्ती से रहना है, उसका हम पालन सुनिश्चित कराएंगे। अभी गेहूं खरीदी भी चल रही है, अभी तक 1,10,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है, और भुगतान की प्रक्रिया भी तेज हुई है, वो भी लगातार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम खुल गए हैं, आगे भी और खुलेंगे, लेकिन हमारा शहर में अभी हमारा लॉकडाउन और बढ़ेगा। हालांकि हम कल जो है बैठक करेंगे, जो है डिस्ट्रिक्ट के जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों से, बाकी लोगों से बात करेंगे, फिर तय करेंगे कि कब तक बढ़ाना है। ये तो है शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, कंटेनमेंट एरिया के बाहर भी बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलेंगे, लेकिन हमारा शहर क्योंकि केस बढ़ रहे हैं तो हम जो है हमारा लॉकडाउन भी बढ़ेगा। बाकी आप सबसे आग्रह है सकारात्मक रहें, सब लोग मिल के काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग आदत में डाल लें, मास्क पहनना आदत में डाल लें, स्वच्छता आदत में डाल लें, और जैसे हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, जैसे एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है, वैसा ही माहौल बना के हम इस महामारी से लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। आप सबसे आग्रह है कि सकारात्मक बने रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का लगातार पालन कराते रहिए। धन्यवाद।